Hi everyone, this is Subran and welcome to my channel. आज का वीडियो है एक शांति स्तूपा का या पीस पागोडा का। तो आप सबने सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना होगा हिस्ट्री में। सम्राट अशोक का जो लास्ट वार था कलिंग वार, उसके बारे में भी आपने सुना होगा या फिर कोई टीवी या मूवी में देखा होगा। तो आज हम जा रहे हैं वो जगह जहाँ ये कलिंग वार हुआ था और सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म कन्वर्ट हुए थे। सो लेट अस स्टार्ट द जर्नी टू धौली शांति स्तूपा। धौली शांति स्तूप उड़ीसा के टेम्पल सिटी भुवनेश्वर से 10 से 12 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर टू कोणार्क और भुवनेश्वर टू पुरी जाने का रास्ते में है और दया नदी के साइड में है। ये स्तूप हिल्स के ऊपर है और जगह का नाम है धौली। सो इसको धौली शांति स्तूप बोला जाता है। धौलीगिरी हिल्स एक शांत जगह है जहाँ पीस पागोडा या फिर शांति स्तूप है। इस शांति स्तूप के एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में अशोक चक्र है और राइट साइड में बुद्ध धर्म का कुछ शिलालेख है। लेफ्ट साइड में एक छोटा मंदिर जैसा बनाया गया है जिसमें बौद्ध धर्म का कुछ मंत्र लिखा है जो पीस का मंत्र माना जाता है। स्तूप के टॉप से दया नदी दिखाई देता है जो कलिंग वार का एक हिस्सा था। ये स्तूप कंप्लीट व्हाइट कलर में है, सो देखने में अट्रैक्टिव लगता है। यह मंदिर डोम के शेप में है। इस डोम में 5 अम्ब्रेला शेप टॉप में है जो बौद्ध धर्म का 5 इम्पोर्टेंट प्रतीक है। इस शांति स्तूप में गौतम बुद्ध के 4 स्टैचू 4 डायरेक्शन में अलग अलग पोस्चर्स में है। स्तूप का पेरीफेरी में सम्राट अशोक के वार, सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म कन्वर्शन को डिफरेंट डिजाइन्स में ड्रॉ किया गया है और यहाँ सम्राट अशोक के कुछ शिलालेख भी है। अभी यह स्तूप कलिंग वार का एक इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन बन गया है। शाम को यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है जिसमें कलिंग वार, सम्राट अशोक और सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म का कन्वर्शन कैसे हुआ वो दिखाया गया है। इस शांति स्तूप के नज़दीक धवलेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है। मंडे या शिवरात्रि को बहुत भीड़ होता है। धौली जाने के लिए भुवनेश्वर से आप जा सकते हैं, कम्युनिकेशन इजीली मिल जाता है। कलिंग वार 261 बीसी में इस धौली हिल्स के ऊपर हुआ था। इस वार में सम्राट अशोक ने कलिंग, जो आज ओडिशा के नाम से जाना जाता है, उसको पराजित करके पूरा भारत में मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। इस धौली हिल्स के नज़दीक दया नदी बह रही है। इस वार में इतने सैनिक मारे गए थे कि पूरा दया नदी खून से लाल हो गया था। कलिंग एक लास्ट राज्य था जिसको जीतने के लिए सम्राट अशोक के फादर बिंदुसार और उनके ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत कोशिश की थी ताकि मौर्य साम्राज्य का और एरिया बढ़ जाता। उनका जो अधूरा सपना को सम्राट अशोक ने पूरा किया था और ये कलिंग वार हुआ था। लेकिन और एक इम्पोर्टेंट रीजन था इस वार का, सम्राट अशोक को कलिंग के एक लड़की से प्यार होना। तो उनका प्यार का स्टोरी कुछ ऐसा था जिससे उनका लाइफ ही चेंज हो गया। सम्राट अशोक कलिंग गए थे, रास्ते में एक रिवर को पार कर रहे थे तो उनको एक सुंदर लड़की दिखाई दी। वो लड़की से उनको प्यार हो गया। वो लड़की एक मछुआरे की लड़की थी, नाम था कारुआकी। कारुआकी इतना सुंदर थी कि कलिंग के राजा भी उन्हें शादी करना चाहते थे। सो कारुआकी को हासिल करने के लिए सम्राट ने कलिंग पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में सम्राट अशोक ने कारुआकी को पाने के लिए खुद लड़ा था। वार के बाद सम्राट अशोक ने कारुआकी से शादी कर लिया था। सम्राट अशोक एक क्रूर राजा थे, इसीलिए उनको चंडाशोक कहा जाता था। कारुआकी बुद्धिज्म डिवोटी थी और कारुआकी ने शादी के बाद सम्राट का मन परिवर्तन करने में उनका हेल्प किया था और सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया और धर्म के राह पर चलने लगे और वो चंडाशोक से धर्माशोक में बदल गए। सम्राट अशोक ने इस धौली हिल्स पे बुद्धिज्म और शांति का प्रचार के लिए यहाँ कुछ पिलर्स पत्थर से कुछ बौद्ध स्क्रिप्ट करवाया था। कुछ सालों बाद धौली बौद्ध गतिविधियों का एक इम्पोर्टेंट प्लेस बन गया। इस धौली शांति स्तूप को 1970 में जापान बुद्ध संघ और कलिंग निप्पन बुद्ध संघ द्वारा बनाया गया है। पूरा वर्ल्ड में टोटल 80 शांति स्तूप है और इंडिया में कुल 7 शांति स्तूप है। इस धौली शांति स्तूप उनमें से एक है। आप सबने अशोक चक्र देखा होगा नेशनल फ्लैग और नेशनल एम्ब्लेम में, जिसमें
24 स्टिक्स होते हैं। सम्राट अशोक ने 24 एडिक्ट्स लिखे थे, इसीलिए अशोक चक्र में 24 स्टिक्स बनाए गए थे। सम्राट अशोक ने अपने बुद्धिज्म कन्वर्ट होने के बाद अधर्म छोड़ के पूरा वर्ल्ड में शांति फैलाए। शांति स्तूप या पीस पागोड़ा शांति का ही प्रतीक है, जो समाज में शांति फैलाना चाहता है। बस ये इस स्तूप का हिस्ट्री है। आप सबको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। सम्राट अशोक का जो कंप्लीट हिस्ट्री है वो मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, लेकिन जो छोटा सा हिस्ट्री है उसको मैंने एक शायरी या पोएम जो भी है उसमें मैंने कविता उससे मैंने लिखा है। आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक था चंडाशोक। एक था चंडाशोक, असम्य साहसी और बलशाली था वो, जिसने पूरा भारत को जीता था। बाप दादा का अधूरा सपना को पूरा किया, कलिंग को अपने नाम किया। एक था चंडाशोक। एक था चंडाशोक, लाखों सैनिक मार गिराया, लाशों का ढेर बिछा दिया। खून का नदी बहा गया, लाशों को देख दया का भाव आ गया। एक था चंडाशोक। एक था चंडाशोक, कलिंग में आके प्यार में पड़ गया, जिसने उसको बुद्ध का राह दिखाया। थी वो मछुआरे की बेटी, नाम था उसका कारुवाकी। एक था चंडाशोक। एक था चंडाशोक, अधर्म छोड़ धर्म के राह चला, शांति का दूत बन गया वो। बुद्ध धर्म को अपनाया, पूरे दुनिया में शांति फैलाया। एक था चंडाशोक। एक था चंडाशोक, आज कर रहा नमन उस वीर को, जिसका प्रतीक दिखता है तिरंगे में। जो बना था चंडाशोक से धर्माशोक, नाम था उसका सम्राट अशोक। एक था चंडाशोक।